देखिए, हमारे शास्त्रों में और आपने कई बार हमारे बड़े बुजुर्गों से ये सुना होगा कि सम्मान किसी की उम्र को देखकर करना एक तरह का शिष्टाचार है, लेकिन सम्मानित वो होता है जिसके पास ज्ञान होता है, जो आपको मार्गदर्शन सिखा सकता है। इसी तरीके की एक कथा हमारे शास्त्रों में, जिसे मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, और वो कथा मैं किताब में से देखकर आपको पढ़कर सुनाऊंगा, क्योंकि कथा जो है बहुत सुंदर है। मेरा मन नहीं माना कि मैं पहले अपने शब्दों में उसका बयान करूं। मुझे लगा कि ये कथा आपके साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि कई बार लोग ये कहते हैं कि कोई बच्चा है, अगर सही बात भी कह रहा है तो उसको हम धिक्कारते हैं कि बड़ों के बीच में नहीं बोला जाता, लेकिन दरअसल पाँव भी उसके छूने चाहिए जो एक शुद्ध आचरण में रहता हो, जो जिसका जीवन पवित्र हो। तो ये कथा आप सुनिए कि आपने महर्षि दधीची का नाम जरूर सुना होगा, जिनके हड्डियों से इंद्रदेव ने अपना वज्र तैयार किया था जब उन्हें असुरों का विनाश करना था। लेकिन इंद्र को हमेशा ही डर लगा रहता है, जब भी कोई तपस्या करता है तो उसे अपने सिंहासन छिन जाने का डर लगा रहता है। वही इस कथा में बताया गया है कि किस तरीके से उसने एक तपबल उनका मतलब छीन करने का प्रयास किया, किस तरीके से उनका पुत्र का जन्म हुआ। और कहानी वहीं पहुंचेगी कि हमें एक छोटे बच्चे का भी आदर उसके ज्ञान को देखकर करना चाहिए, क्योंकि ये शास्त्र सम्मत है। तो कथा कुछ इस तरीके से है कि महर्षि दधीची के तप के तेज ने इंद्र तक भी अपना ताप पहुंचा दिया। यह विदित ही है कि देवराज इंद्र ऋषि महर्षियों के उग्र तप से सदैव भयभीत रहे हैं, और जब वो भयभीत हो जाते हैं तो जानते हैं क्या करते हैं, नाना प्रकार के प्रलोभन देकर उन्हें तप से विरत करने का प्रयास करते हैं। महर्षि दधीची को भी अनेक प्रलोभन द्वारा तप से विरत करने का जब उनका कोई प्रयास सफल नहीं हुआ, तब उन्होंने अंतिम हथियार के रूप में जानते हैं किस चीज़ का प्रयोग किया। वो ये भूल गए कि दधीची के कितने उपकार हैं, लेकिन उन्होंने उनके तपस्या को, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि उपकार क्या था। महर्षि दधीची ने ही मधु विद्या देकर देवताओं को असुरों के त्रास से मुक्त किया था। इंद्र ने देवलोक की अप्सरा अलम्बुसा को ऋषिवर के तप को भंग करने के लिए आखिरी हथियार के रूप में भेजा। काम के प्रभाव से कामारी शिव तक भी नहीं बच पाए, तो महर्षि दधीची भी उस सुंदर अप्सरा के मोहजाल में फंस गए। अलम्बुसा पुत्र सारस्वत की माता बनी और सरस्वती के तट पर माँ सरस्वती को उसके संरक्षण का भार सौंपकर वह देवलोक को चली गई। संभव था सरस्वती के तट पर छोड़ने के कारण, अथवा सरस्वती ही उसकी पालनकर्त्री माता बनी, इस कारण उसका नाम सारस्वत पड़ा हो। सरस्वती पुत्र सारस्वत वेद विद्या में शीघ्र पारंगत हो गया। ज्ञान की देवी सरस्वती के तट पर ज्ञानेच्छुक ज्ञान विशारद बन जाता है, इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं है। फिर सारस्वत तो सरस्वती पुत्र ही था। एक बार सरस्वती तट पर आए महर्षि दधीची को देखकर अपने पालित पोषित पुत्र को उन्हें सौंपते हुए देवी सरस्वती बोली, महर्षि, यह आपका ही पुत्र है। यद्यपि यह सर्व विद्या में पारंगत है, परंतु इसे पिता का आशीर्वाद भी तो चाहिए। पुत्र को देखकर महर्षि ने सारस्वत का मस्तक सूंघा और अत्यंत प्रसन्न हुए। सारस्वत भी पिता के दर्शन कर कृतार्थ हो गए। उस समय महर्षि दधीची ने सरस्वती देवी का विधिवत स्तवन किया। महाभारत के शल्य पर्व में दी हुई यह स्तुति पठनीय एवं मननीय है। महर्षि से प्रशंसित होकर देवी सरस्वती पुत्र को लेकर प्रसन्नतापूर्वक चली गई। सारस्वत ने महान तप किया। एक बार उस प्रदेश में 12 वर्ष तक भयानक दुर्भिक्ष पड़ा। सभी ऋषि मुनि क्षुधा पिपासा से आर्त हो अन्न जल की चिंता में इधर उधर पलायन कर गए।
परंतु सारस्वत ने माँ का आंचल न छोड़ा। वह वहीं कठोर तप में लीन रहने लगा। क्षुधा तृषा उसके तप में बांधा न बन सकी। 12 वर्ष के कठोर तप ने उसके शरीर को जीर्ण और मनोबल को सुदृढ़ बना दिया। दुख के पश्चात सुख की भांति दुर्भिक्ष के पश्चात सुभिक्ष आया। पेड़ पौधे फल फूलों से युक्त हो लहराने लगे, इठलाने लगे। पक्षी गणों के वृक्षों में लौटने की भांति मुनिजन पुनः लौटने आरंभ हुए। ऋषि मुनि सरस्वती के किनारे बसने तो लगे, परंतु इतने दिवसों के अनभ्यास से 12 वर्ष एक लंबा समय काल है। उनकी विद्या विस्मृत हो चुकी थी। भला सरस्वती का आश्रय लिए बिना सरस्वती की कृपा कैसे प्राप्त हो सकती है। उन्हें लगने लगा मानो वेद ज्ञान के अभ्यासी उनका ज्ञान कहीं इधर उधर बिखर गया हो। वह तर्क वितर्क कुतर्क करते, परंतु उन्हें स्पष्ट लगने लगा कि उनका क्या स्वाध्याय उनसे बिछुड़ गया है। अब वह ज्ञान संग्रह कैसे करें। उन्होंने परस्पर विचार विमर्श किया। इसीलिए कहा जाता है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसली आवत जात पे सिलपल पलत निशान। लेकिन जब आप अभ्यास करना छोड़ देते हैं तो आप समझ लीजिए कि अब आप पारंगत नहीं रहे हैं। तो वही हाल इन ऋषि मुनियों का भी हुआ। कुछ ऋषियों ने कहा कि हमारे पुत्र के सदृश मुनि सारस्वत यहीं कहीं तप साधना ज्ञान साधना में लीन हैं। केवल वही हमें शिक्षा प्रदान करने में समर्थ हैं। उसे सरस्वती माँ का आशीर्वाद प्राप्त है, चलें उसे खोजते हैं। दूसरे मुनियों ने सोचा कि जब हम वृद्ध जन सरस्वती की कृपा से वंचित हैं तो सारस्वत भी तो हमारी ही तरह भूख प्यास की चिंता में इधर उधर भटकता रहा होगा। चलो फिर भी चलकर देखते हैं। उसे देखें भी तो बहुत समय बीत गया है। उन्हें सारस्वत सरस्वती तट पर तप करते दिखाई दे गए। ऋषि मुनियों को आते देख सारस्वत ने यथोचित उनका आदर सत्कार किया और विनम्रता पूर्वक उनके आने का उद्देश्य पूछा। ऋषिजनों ने अपनी समस्या रखी। सारस्वत बोले, मुनिजनों, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तो आपको मेरा शिष्यत्व ग्रहण करना होगा। जो बात मैं इस कथा के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, अब धीरे धीरे से आपको समझ में आ जाएगी कि हम बिल्कुल अपने उसी जो पहले मैंने कहा था उसी बात की तरफ बढ़ रहे हैं। जब सारस्वत ने ये कहा कि इसके लिए ज्ञान ग्रहण करने के लिए आपको मेरा शिष्यत्व लेना पड़ेगा, तब देखिए क्या हुआ। यह सुनकर सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें उसके कथन में अभिमान का आभास हुआ कि सारस्वत अभिमानी हो गए हैं। तभी एक ने अपना मंतव्य स्पष्ट करते हुए कहा, पुत्र, तुम तो अभी बालक हो, तुम हम वृद्धजनों को शिष्य कैसे बना सकते हो। सारस्वत ने कहा, मुनिवर, अधिक अवस्था से, बाल पकने से, धन से अथवा अधिक भाई बंधुओं से कोई वृद्ध या बड़ा नहीं होता। आप ऋषिजनों ने ही यह निश्चित किया है कि जो वेद विद्या में निपुण हो वही महान है, वही वृद्ध है। आपका शिष्यत्व ग्रहण करना धर्म हितार्थ ही है। सारस्वत की बात सुनकर ऋषिजनों ने विधिवत उसका सम्मान किया और वेदों का उपदेश प्राप्त कर वह धर्म का अनुष्ठान करने लगे। अनंतर दधीची पुत्र सारस्वत आश्रम सारस्वत तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पहले इस स्थान को तुंग का अरण्य नामांतर भी प्राप्त था। कहने का अर्थ ये है कि आज के बाद अगर कोई छोटा बालक भी कोई ज्ञान की बात कहें तो उसे सुनिए, उसका आदर कीजिए। आदर करने का ये मतलब नहीं है कि आप उसके चरणों में गिर पड़ें, लेकिन अगर आप उसकी बात को सुनते हैं तो हो सकता है कि आपको जीवन का वो मंतव्य समझ में आ जाए जो हो सकता है कि बाल पकने के बाद भी समझ में ना आए हो। बात अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बोलिए जय जय श्री सीताराम।